आज हम बात करने वाले हैं महत्तम समापवर्तक की, यानी मासा क्या होता है। और जब किसी संख्या का मासा निकालना हो यानी महत्तम समापवर्तक निकालना हो, HCF ज्ञात करना हो, तो हम उसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। गणित विषय को मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा दूंगा, कभी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप जैसे आज की क्लास है मासा से संबंधित, महत्तम समापवर्तक से संबंधित, तो ये चीज अच्छे से समझ जाएंगे। इस टॉपिक से जब कोई प्रश्न आपके सामने आएगा तो इसे बिल्कुल आसानी से हल कर लेंगे। एक प्रश्न जो अलग तरीके से पूछा जाता है उसको भी मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको कैसे हल करेंगे ये भी हम अभी आपको समझाएंगे। चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। अच्छा, मासा को महत्तम समापवर्तक, इसमें मासा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। HCF भी बोला जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर परिभाषा पहले देख लेते हैं। महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, क्या होता है महत्तम समापवर्तक? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। ध्यान से समझिएगा, पूर्णतः विभाजित कर दे, ठीक है। क्या होता है? मासा कहलाती है, इसको लिख लीजिए आगे, मासा कहलाती है, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को, जो भी संख्याएं दी गई उनको पूर्णतः विभाजित करेगी, वह क्या होगी? मासा होगी, ठीक है। हम दो तरीके से इसे याद कर सकते हैं। पहला निकाल लेते हैं गुणनखंड विधि, बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं, बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। और दूसरा है भाग विधि। दोनों ही तरीकों को समझ लीजिए, बिल्कुल आसान है। कई बार समझ में नहीं आता है इसलिए कठिन लगता है, समझ जाएंगे तो बहुत आसान है। देखिए गुणनखंड विधि से करते हैं। जैसे मान लिया दो संख्याएं हम लिख लेते हैं 16 और 24। हमको क्या करना है? पहले 16 और 24 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। अगर आप अभाज्य गुणनखंड नहीं कर पाते हैं तो मैं इसका आई बटन में लिंक दे दूंगा। मैंने कल की क्लास में, परसों की क्लास में ये चीजें बताई थी, उसे नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। चैनल पर मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यकीन मानिए कक्षा 5 की अभी सीरीज चल रही है। कक्षा 5 में जो भी चीजें हैं सब कुछ कवर करेंगे, फिर कक्षा 6 की तरफ आगे बढ़ेंगे। 7 और 8 के बाद हम अप्रैल से प्रयास रहेगा कि कक्षा 9 और 10 की भी शुरुआत कर दें। तो जो चीजें मैं रेगुलर बता रहा हूं वो चीजें आप सीखते रहिए, ठीक है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड मैंने कल भी समझाया, फिर से एक बार देख लीजिए। 16 के हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। जिन संख्याओं से 16, देखिए 16 जो है काटेंगे 2 से कटेगा 8 बचेगा, फिर 2 से काटेंगे 4 बचेगा, फिर 2 से काटेंगे 2 बचेगा, और फिर 2 से काटेंगे 1 बचेगा। हमको ये प्रक्रिया तब तक करनी जब तक 1 ना आ जाए। यहाँ पर देखिए 2 2 2 2, तो हमारे गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए 16 के बाद 24 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो इसी तरह से 24 का भी हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। हम 2 से काटेंगे आएगा 12, अब 12 को 2 से काटेंगे तो 6 आएगा, अभी 6 भी कट जाएगा 2 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3। फिर 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। कंफ्यूजन ये होता है कि यहाँ पर 12 कैसे आया। ज्यादातर बच्चों के मन में ये डाउट हो जाता है कि ये वाली संख्या जो 12 आई है, 12 आया, ये कहाँ से आया है। जो ये वाली संख्या होती है 2, इस संख्या से हम इसको भाग करते हैं बगल वाली संख्या को, और इसको भाग करने के बाद जो भागफल आता है वो नीचे लिखा जाता है। अगर भागफल जो आया है वो सम संख्या है तो फिर से हम 2 से विभाजित करेंगे। जैसे फिर से समाई तो फिर 2 से किया, फिर 3 आ गया, 3 एक अभाज्य संख्या है इसलिए 3 से ही कटेगा, तो इसमें 3 से काटा। तो इसके गुणनखंड हमारे हो गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब लासा में क्या होता है? सबको लिया जाता है, और मासा में क्या करते हैं? मासा में जो कॉमन है वही चीजें ली जाएंगी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 है, ये देखिए ये इसका पेयर बन गया, इसका बन गया और इसका पेयर बन गया। तो यहाँ पर जिसका पेयर बना है उनका गुणनखंड निकाल लीजिए। एक पेयर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 पेयर बन गए।
अब इनका गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो जो हमारा HCF है ये आ गया 8, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 16 और 24 का हमारा HCF यानी मासा जो आया है वो क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से किसी भी संख्या का हम HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी सवाल को हम भाग विधि से करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। अच्छा, अभाज्य गुणनखंड हम पहले ही बता चुके हैं, इनका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो यहां पर डाउट एक मन में आता है कि ये कैसे आ गया, है ना। जो कॉमन हो, कॉमन का मतलब है कि उभयनिष्ठ, जो ऊपर भी हो नीचे भी हो। जैसे हम मैच खेलते हैं तो उसमें गांव में क्या करते हैं ना, कॉमन होता है, यानी दोनों पार्टियों की तरफ से खेलते हैं, दोनों टीम की तरफ से खेलते हैं ना, दोनों टीम से जो खेलेंगे वही कॉमन होंगे। तो यहाँ पे जो दोनों में मौजूद हो वो उभयनिष्ठ हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। दोनों को ले लीजिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है तो 1 लिया, यहाँ भी है, यहाँ भी है तो 1 लिया, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है तो इसका भी 1 ले लिया। अब इनका गुणनखंड कर दिया, इनको गुणा कर दिया आपस में, 2 का 2 में गुणा किया 4 आया, अब 4 का 2 में गुणा किया तो 8 आया, यही हमारा HCF हो गया। अब भाग विधि से कर लीजिए, 16 और 24। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी भाग विधि से निकालिएगा मासा, तो जो छोटी संख्या होती है उसको भाजक बना दीजिएगा। भाजक बना देंगे इसको 16 को, ये बार बार वही लिख दें क्या, चलिए 16 हो गया, 24, ये थोड़ा सा कामा जो है आराम से बनाइएगा, नहीं बहुत बड़ा ना करिएगा। 16 से अब हम भाग करेंगे 24 को, 16 से 24 को भाग करिए तो एक बार में कितना आएगा, 16 आ जाएगा। अब बगल में घटाना सबको आता है, घटाना नहीं आता तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, वो वीडियो देख लीजिएगा अपने ही चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अब यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे हट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर देखिए, जब शेषफल छोटा हो जाए तो इस संख्या को, जब शेषफल छोटा हो जाए भाजक से, तो यही चीज इंपॉर्टेंट है, शेषफल छोटा होने की दशा में इस संख्या से इसको भाग करेंगे, पिछले वाले भाजक को भाग कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 8 से इसको भाग करिए, यहाँ पर 2 बार में कितना आ जाएगा, 16, तो मल्टीप्लाई कर कुछ नहीं बचेगा। तो जो इसे अंतिम भाजक आता है ये क्या हो जाएगा हमारा, यही हमारा HCF हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये हमारा HCF हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, 8। तो इस तरीके से हम गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से, दोनों ही तरीकों से हम HCF ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब एक सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इस सवाल को कैसे हल करेंगे ये भी समझ लीजिए। क्या लिखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 120, 150 तथा 180 पूरी तरह विभाजित हो जाए। कह रहा है जिससे, ध्यान रखिएगा सवाल को जब तक ध्यान से समझिएगा नहीं, हल करना शुरू मत करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, हम इनको भाग विधि से करते हैं। 120, 150 और 180, यहाँ पर 3 संख्या हैं। अब तक जो हमने दोनों सवाल बताए हैं इनमें 2-2 संख्याएं थी। इसको करिए, जो सबसे छोटी संख्या होती है इसको हम क्या बनाएंगे, भाजक बना दीजिए, और उससे बड़ी संख्या को भाज्य बनाकर भाग कर दीजिए। तो यहाँ पर 120 से हम 150 को भाग करेंगे तो एक बार में 120 आ जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 30। ठीक है, अब 30 से इसको भाग कर दीजिए, पिछले वाले भाजक को जो हमने अभी यहाँ पे बताया है। जब शेषफल छोटा हो जाए तो पिछले वाले भाजक को भाग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 120 हो जाएगा। उसके बाद हम इसको भाग करेंगे कितने बार में, 4 बार में पूरा कर जाएगा, वो 120 आ जाएगा, पूरा कट गया। तो अभी यह है, अभी एक संख्या बची है ना, जो अंतिम भाजक आए, क्या अंतिम भाजक आए, इससे जो आखिरी वाली संख्या बची है उसको भाग कर देना, और यही प्रक्रिया करना। अगर उसमें शेषफल बचता है तो फिर जो अंतिम भाजक है उसको भाग कर देना। यही प्रक्रिया तब तक करते रहना जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, और जो अंतिम भाजक होगा वही हमारा HCF होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो यहाँ पर हमारा HCF क्या, इसको अभी बाकी है ना, तो 30 से भाग कर दीजिए किसको, 180 को। ठीक है, अब 30 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 बार में 180 पूरा कर जाएगा। तो जो हमारा अंतिम भाजक है ये क्या है, HCF हो जाएगा, और ये क्या है, 30 है, 30 है। तो इस तरीके से हम आसानी से जो भी सवाल दिए जाए, देखिए जब तक सवाल समझ में ना आए उसे हल करना मत शुरू करिएगा। ये चीजें मैं बार बार बताता हूं, क्योंकि जब तक सवाल आप समझेंगे नहीं कि आपको करना क्या है तो फिर नहीं कर पाएंगे।
यहाँ पे क्या कह रहा था, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 120, 150 तथा 180 पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरी विभाजित हो जाए। और यही तो परिभाषा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को, जो भी संख्या दी गई हैं उनको विभाजित करेगा। जैसे 8 है, अब 8 से 16 और 24 दोनों पूरी तरीके से विभाजित हो जाते हैं। तो 16 और 24 का मासा कितना हो गया, तो 8 हो गया। अगर यहाँ पे लिखे 16 और 24 का मासा बराबर हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं कल एक नए क्लास के साथ, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।